हर घड़ी, लबों पे हर घड़ी मेरे सुबह और शाम लिख देना, बसा है मन में साचा धाम लिख देना। जैसे ही चिता पर नींद आएगी ऐ दुनिया वालों, उस वक्त मेरी माँ का नाम लिख देना। एक बार प्रेम जी कह दो सच्चे दरबार की। आइए सुनेगा माँ के दरबार में क्या कहते हैं। अच्छा ये बताओ, अपने माता पिता से कौन कौन प्यार करता भैया? बेटा तुम नहीं करती? जो करते हैं एक बार जोर से कहिएगा, जन्म देने वाली मैया की। आइए सुनिएगा माँ के दरबार में ये भजन। देखिएगा, ताली मत बजाइएगा, लेकिन दिल से सुनिएगा, क्योंकि दिल से सुनी हुई बात उस भगवान तक जरूर पहुंचती है साहब। आइए सुनिएगा माँ के दरबार में क्या कहते हैं। आसमान की बुलंदियों पे जिनकी किस्मत होती है, उनको इस संसार में अपनी माँ से मोहब्बत। भाई जिसको माँ से मोहब्बत एक बार जोर से कह दो सच्चे दरबार की जय हो। ये जोर है, अगर ये जोर है तो भैया बड़ा कमजोर है। जोर से कहो सच्चे दरबार की जय हो। आइए माँ के दरबार में। हाँ सुनिए। आसमान की बुलंदियों पे जिनकी किस्मत होती है, उनको इस संसार में अपनी माँ से मोहब्बत होती है। आसमान की बुलंदियों पे, आसमान की बुलंदियों पे उनकी किस्मत होती है, जिनको इस संसार में अपनी। कौन सी मोहब्बत? हमने कहा थोड़ा सा बोलो ना, बोलने का कोई पैसा लग रहा है क्या? नहीं ना, सभी लोग बोलिए माँ से मोहब्बत, माँ से मोहब्बत, माँ से मोहब्बत होती है, माँ से मोहब्बत। ताली बजा के जय हो। प्रसाद वाले भाई साहब, ओ चाचा, ओ मेरे फूफा, मेरी बात सुनो। ये प्रोग्राम समापन हो गया क्या? नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ भैया, मैं चाहूंगा थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बाद प्रसाद जरूर बांटना, क्योंकि प्रसाद बंटने के लिए है। थोड़ी देर ये कहना, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, उसके बाद मैं आपसे कहूंगा आप बांटिएगा। आप सुनिएगा, माँ के दरबार में दोनों हाथ खोलिएगा ऐसे, हाथ ऊपर, और ताली बजाइए मीठी मीठी माँ के लिए, उस पिता के लिए, और सुनिएगा। ये दुनिया दो वक्त की रोटी, ये दुनिया दो वक्त की रोटी ठोकर मार के देती है। ये दुनिया दो वक्त की रोटी ठोकर मार के देती है।
माँ अपने बच्चों को निवाला भी पुचकारी के देती है। ये दुनिया दो वक्त की रोटी ठोकर मार के देती है, और माँ अपने बच्चों को निवाला भी पुचकार के देती है। आप सुनिएगा, माँ के आंचल में बच्चों की, माँ के आंचल में बच्चों की सही हिफाजत होती है। ये बेटा है आपका, ये बेटा है आपका, बेटी है आपकी, है ना? अगर इसको चोट लग जाए तो आपको कैसा लगेगा? अगर ये किसी दीवार पे चढ़ जाए तो क्या इसको चढ़ने देंगी आप? नहीं ना, क्योंकि आप इसकी माँ हैं। और इसीलिए कहा, माँ के आंचल में बच्चों की, माँ के आंचल में बच्चों की सही हिफाजत होती है। लाओ भाई साहब, मुझे भी दे दो यार। जिनको इस संसार में अपनी माँ से मोहब्बत होती है, आराम से, मीठा मीठा, बहुत मीठा। दादा सुनो ध्यान से। माँ से मोहन, माँ से मोहम्मद, माँ से मोहन और माँ से, सुनिएगा, माँ से मोहन, माँ से मोहम्मद दुनिया वाले कहते हैं। माँ से मंदिर, माँ से मस्जिद, ईश्वर अल्लाह रहते हैं। ईश्वर अल्लाह रहते हैं, ईश्वर अल्लाह कहते हैं। और कहीं जागरण होता माँ का, कहीं जागरण होता माँ का, कहीं इबादत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी आपका। लेकिन सुनिएगा, कहीं जागरण होता माँ का और कहीं इबादत होती है। हम सब लोग क्या करते हैं साहब? उस परमेश्वर का ही नाम लेते हैं, चाहे इस रूप में ले या किसी और रूप में ले। लेकिन कहीं जागरण होता माँ का, कहीं जागरण होता माँ का, कहीं इबादत होती है। और सभी लोग बोलो, जिनको इस संसार में अपनी होती है, सच्चे दरबार। वाह, कोई बात नहीं, लेकिन आएगा माँ के दरबार में, दोनों हाथ खोलो। धन्यवाद साहब। सुनिएगा, जिनको इस संसार में अपनी माँ से मोहब्बत होती है, जिनको इस संसार में अपनी माँ से मोहब्बत होती है। ये बताइएगा, अपनी अपनी माँ से किस किस को मोहब्बत है? उठाओ दोनों हाथ
और बहुत आराम से सुनिएगा, ये 4 लाइन सुनिएगा मेरी ओर से, सुनिएगा। गले से लगते ही, भैया दाढ़ी वाले भाई साहब, सुनो साहब, दिल से सुनोगे तो दिल बहल जाएगा, और आपस में बातचीत करोगे तो रायता थोड़ा सा साहब। हाँ सुनिएगा क्या कहते हैं। गले से लगते ही फुकरे जहान भूल गया, और मैं अपने दर्द की मोटी चट्टान भूल गया। बड़ी दूर से चल करके आया था अपने घर वापस, अपनी माँ को देखा तो सारी थकान भूल गया। अगर बात समझ में आए तो जोर से ताली बजाओ। आइए, और दोनों हाथ खोल के 1 2 ताली बजा के जय जय। जो मैं गा रहा हूं किस किस की समझ में आ रहा है? आ रहा है? जिनकी समझ में आ रहा है सुनिएगा, सुनिएगा दिल से इस बात को। सजनी वही, चाचा जी, सजनी वही जो पिया मन भाए, और भजन वही जो समझ में आ रहा है। ऐसे उठाओ और मीठी मीठी ताली बजा के सुनिएगा आगे। राम लखन श्री कृष्ण और राम लखन श्री कृष्ण और बलराम मात के चरणों में। और सुनिएगा, बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूं। दुनिया के सब तीरथ चारों धाम मात के चरणों में। दुनिया के सब तीरथ चारों धाम मात के चरणों में। दुनिया के सब तीरथ चारों धाम मात के चरणों में। दुनिया के सब तीरथ चारों धाम मात के चरणों में। और क्यों कह रहा हूं इस बात को सुनिएगा। लोग सब कांवर लेने जाते हैं, कांवर, सावन का महीना चल रहा है साहब, बच्चे जाते हैं कांवर लेने के लिए और भोले पे ला करके कांवर को चढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं चाचा जी, जो बच्चे जाते हैं कांवर लेकर के आते हैं, उन्होंने कभी अपने बाप को पानी पिलाया है? कभी अपनी माँ को एक चुनरी उड़ाई है, धोती ला करके दी है? सच बता रहा हूं, 1% लोग होते हैं जो अपने माता पिता को सम्मान देते हैं। कांवर लेने जाते हैं, लेकिन पिता घर में प्यासा बैठा है साहब, तुम्हारा कांवर लाने से क्या फायदा? भंडारा लगा रहे हो साहब, चिल्ड पानी, ठंडा पानी, शरबत पी लो। घर में माँ प्यासी बैठी है, भूखी बैठी है, तुम्हारा भंडारा लंगर लगाने से क्या फायदा? इसीलिए कहना है, सुनिएगा, राम कृष्ण, राम लखन श्री राम कृष्ण, राम लखन श्री कृष्ण और बलराम मात के चरणों में।
दुनिया के सब तीरथ चारों धाम मात के चरणों में, दुनिया के सब तीरथ चारों धाम मात के चरणों में, माँ के चरणों में रज्जो की रज्जो, आदरणीय रज्जो हाथरसी जी जिन्होंने इस भजन को लिखा है साहब, उनके लिए चाहूंगा थोड़ी सी तालियां बजा दो साहब, क्योंकि बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, बहुत अच्छे भजन लिखते हैं, इसीलिए कहना है। माँ के चरणों में रज्जो की, चरणों में रज्जो की, माँ के चरणों में रज्जो की सही हिफाजत होती है। आप उठाओ दोनों हाथ ऐसे, सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए साहब। अगर समझ में आया है तो दोनों हाथ उठा के और ताली बजा के, हाँ जी। जिनको इस संसार में अपनी माँ से मोहब्बत होती है, जिनको इस संसार में अपनी माँ से मोहब्बत होती है, हर माँ से मोहब्बत होती है, 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 माँ से मोहब्बत होती है। प्रेम से कह दो सच्चे दरबार की जय हो, मैया के प्यार की जय हो, सच्ची सरकार की जय हो। आइए साहब। क्या बात है साहब, एक पर्ची आई है मेरे पास, देवी और सोच रहा हूँ यह एक पर्ची मेरे पास आई है भैया। यह मुरली मीडिया भाई लाइव जागरण वाले जो है, अच्छा लाइव चल रहा है। क्या बात है साहब, मैं चाहूंगा एक बार जोर से तालियां बजाते मेरे भाई के लिए, बहुत सुंदर साहब। आइए माँ के दरबार में आइए। अच्छा ये बताओ साहब, बाबा भोलेनाथ को किस किसने मनाया? हम सब लोग मनाने के लिए बैठे हैं ना। और गौरा मैया को सबने एक बार जोर से कह दो, बोलिए गौरा मैया की। हमारे भाई पंडित जी महाराज जब यहाँ कथा प्रारंभ की थी तो उन्होंने भी यही कहा था, सबसे पहले प्रथम माता को मनाना चाहिए, क्योंकि नाम भी पहले आते हैं। गौरी शंकर, सीताराम, राधे, लेकिन माताओं के नाम सबसे आगे हैं। तो आइए एक भजन मैया के दरबार में माँ को एक बुलावा देंगे। आइए माँ के दोनों में बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, बोलिए कैला मैया की जय हो। आइए सुनिए माँ के दरबार में क्या कह दिया। सुनिए, ये नजरें तेरे दीदार का मंजर लिए हुए, आंखों में आंसुओं का समंदर लिए हुए, दीदार अगर नहीं हुए तो फोड़ लेंगे सर, क्योंकि दीवाने बैठे हैं हाथ में पत्थर लिए।
आइए सुनिए माँ के दरबार में। बेटा तेज थोड़ा सा कम कर दो, हल्का सा बस। आइए सुनिए। अच्छा ये बताओ, मैं अगर मैया को बुलाऊं तो मेरे साथ में कौन कौन बुलाएंगे सब? आपके घर में अगर मैया आना चाहे तो कौन कौन बुलाएगा मैया को? दोनों हाथ खोलो साहब। हाँ जी। सुबह की बेला है, प्रसाद में सेब और केला है, तो ताली बजाने में जयकारा लगाने में क्या झमेला है साहब, है? हम लोग आज सारी रात माँ को मनाने के लिए आए हैं भाई, माँ को मनाएंगे और बड़े भाव से सुनेगा। हाँ जी। मैं कहूंगा अंगना में मेरे आजा, और आप लोग कहेंगे शेरा वाली मैया। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा, जो भी जागरण से उठ करके जा रहे हैं सुनिएगा माँ के दरबार में, जो भी यहां से उठ करके जाएगा उसको रास्ते में काला कुत्ता काट। हाँ जी। जागरण से उठ के यूं ना जाइए, तो मैं कसम है अपने अपने आदमी की लौट के जरूर, अगर प्यार है तो आ जाओ और नहीं तो जाओ। लेकिन सुनिएगा माँ के दरबार। हाँ जी। आइए सब लोग बुलाएंगे माँ को और बड़े भाव से। कैसे? आइए। अंगना में मेरे आजा, सभी बोलो मिलके। आइए। ये साज रहेंगे खामोश, इधर से बोलेंगी झांसी की रानियां और इधर से बोलेंगे सुभाष बहुत। हाँ दीदी ये बच्चा थोड़ा सा पालो। हाँ बिल्कुल कन्हैया लग रहा है। आइए सुनेगा। हाँ जी सब लोग बोले, पहले आप लोग बोलेंगे साहब मिलके बोलिए, अंगना में मेरे आजा। आइए साहब, और आप लोग बोलिएगा और मिलके बोलिएगा, अंगना में मेरे आजा, अंगना में मेरे। जी जी तुम्हारी कसम सबसे ज्यादा आनंद इन्हीं को आ रहा है, पूरा आनंद ले रही है। लेकिन सुनेगा माँ के दरबार में, उठाओ दोनों हाथ। हाँ जी। और जो हाथ ना उठाए तो पड़ोसी पड़ोस में गुलगुली अपने आप उठ जाएंगे। हाथ ऊपर, एंटीना ऊपर होना चाहिए बेटा, हाथ ऊपर, ऐसे न, ऐसे उठाओ और दोनों हाथ खोल के और ताली बजा के, अंगना में मेरे आजा, अंगना में मेरे आजा, ऐसे रवानी मैया, मेरे आजा, ऐसे रवानी मैया, अंगना में मेरे आजा, ऐसे रवानी मैया, अंगना में मेरे आजा, ऐसे रवानी मैया। वाह, मोदी को दिखाएं, ये देखो मोदी। हाँ पैरों को थोड़ा नीचे करो, मैया की तरफ नहीं, बाबा भोलेनाथ की तरफ नहीं, उधर कर लो दीदी, और उठाओ दोनों हाथ और ताली बजा के, अंगना में मेरे आजा, ऐसे रवानी मैया, अंगना में मेरे आजा, ऐसे रवानी मैया, 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 हमको तरस दिखा जा, हमको तरस दिखा। 1 2 3 ओ लगा ताली, लगा ताली। जो बजाएगा ताली उसके घर में आ जाएगी मैया शेरा, भर देगी झोली खाली, और जो नहीं बजाएंगे ताली, आराम से, जो नहीं बजाएंगे ताली उनकी खो जाएगी कान की। हाँ बेटा, अब जो नहीं बजाएंगे ताली उसको बीवी मिलेगी कैसी चाहिए भैया, कह रहा गौरी
कौन सी भाई? हाँ चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सुनिएगा माँ के दरबार में। आया शरण में तेरी फरियाद सुन ले मेरी, आया शरण में तेरी आया शरण में तेरी फरियाद सुन ले मेरी, आया शरण में तेरी आया शरण में तेरी फरियाद सुन ले। कौन कौन फरियाद सुनाएगा अपनी? उठाओ दोनों हाथ और कहो माँ से। और कैसे? अब तो गले लगा जा, अब तो गले लगा जा। तुम्हारी कसम भाई साहब, चाचा सच बता रहा हूँ, दो औरतों में झगड़ा हो जाए, दो औरतों में अगर झगड़ा हो जाए तो यहाँ की आवाज टूंडला बस स्टैंड पे सुनो, खाए खाए जा रही है। लेकिन मैया के भजन में इतना शर्मा रही है। दोनों हाथ खोलो ऐसे और कहो ताली बजा के, आएगी जरूर मैया, आएगी जरूर, आएगी जरूर मैया, आएगी जरूर। आराम से आप लोगों की ताली की आवाज आनी चाहिए और बोलिएगा मेरे साथ। दीदी, बहन, बेटा, मिया, एक बात कह दूं, बुरा तो नहीं मानोगी? सुनो, जब कोई कलाकार गाता है और कोई उठकर जाता है तो कलाकार का दिल आ जाओ। हाँ ये बात मेरी बहना, बहना मोरी, आओ इधर आ जाओ, आइए और दोनों हाथ ऐसे खोलो, ताली मत बजाइएगा लेकिन हाथ खोल के मैया को बुलाइए, आएगी जरूर मैया, आएगी जरूर मैया, आएगी जरूर, आएगी जरूर मैया, आएगी जरूर, आएगी जरूर मैया, आएगी जरूर, आएगी माँ, आएगी 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 जरूर मैया, आएगी जरूर, आएगी जरूर मैया, आएगी जरूर, आएगी जरूर मैया, आएगी जरूर। ताली बजा के कसम है अपने अपने पड़ोसियों की। उठाओ दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और सुनिए मां के दरबार। बेटा बैठ जाओ, काली मैया जी बैठ जाओ बेटा, आराम से बैठो। हाँ। सुनिएगा मां के दरबार में और क्या कह दिया? हाँ जी, पूजा न तेरी जानू, सेवा न तेरी जानू, पूजा न तेरी जानू, पूजा न तेरी जानू, सेवा न तेरी जानू, पूजा न तेरी जानू, सेवा न तेरी। बच्चे की जान लोगे क्या? आदमी कमजोर है यार। सुनो, हाँ जी, कहा हाँ भैया, पूजा न तेरी जानू, सेवा न तेरी। अच्छा एक बात बताओ माता बहनों, कोई मैया की पूजा करना जानता है? नहीं। जिसका मन जैसा मन में भाव वैसे ही मैया की पूजा। अब देखिए नवरात्रे आगे मैया के, नवरात्रे आगे मैया के, और हमारी माता बहने, बुरा मत मानना माता बहनों, सच बता रहा हूँ। देखिए क्या हुआ, नवरात्रे आगे, पहला दिन नवरात्रि का, और पहले दिन माता बहने व्रत हैं और क्या कर रही हैं व्रत में? एक लिया लोटा, लोटे में पानी, एक कटोरी, और कटोरी में अग्यारी, और लेकर के जा रही है मैया के दरबार। ये आदमी जरूर काम को लगाएगा भाई साहब। हाँ ये काम दिखा नहीं रहा, हमारा काम लगा रहा है। लेकिन सुनिएगा माँ के दरबार में माता बहनें जा रही हैं, और जब माता बहनें जा रही हैं तो क्या कह रही है साहब? सुनिएगा। हाँ जी, कि सोने को लोटा
और गंगा जल, सच बताना सोने को लूटा है, गंगा जल पानी है, और फिर भी देखो सोने को लूटा और गंगा जल। कितना झूठ बोल रही है साहब। अरे सच बोलो मैया के दरबार में, सीधा सीधा बोलो। स्टील को लोटा और खींचू को, इतना बोलने में क्या है। उठाओ दोनों हाथ, कौन कौन बोलेगा मेरे साथ? दोनों हाथ उठाओ, पीछे वालो। ओ बाबा, तुम्हें तुम्हारी उनकी कसम है। दोनों हाथ खोल के और तारीफ के, और कैसे? सेवा न तेरी जानू, पूजा न तेरी जानू, सेवा न तेरी जानू, पूजा न तेरी जानू, सेवा न तेरी जानू, पूजा न तेरी जानू, सेवा न तेरी जानू, पूजा न तेरी जानू। इतना हमें सिखा जा, इतना हमें सिखा जा, इतना हमें सिखा जा, इतना हमें सच्चे दरबार की। ये हो। हम अम्मा से करें, अम्मा थोड़ा सा बोला, अम्मा करें। वाह मेरी अम्मा, अरे थोड़ा सा गाओ, जीवन सफल हो जाएगा। और मिलके बोलो, इतना हमें सिखा जा ऐसे रबाली मैया, इतना हमें सिखा जा ऐसे रबाली मैया। और ये बताइएगा, आज ये शिव विवाह का आयोजन जो हो रहा है कथा पंडाल में, ये किसने करवाया भैया? क्या नाम है? टिंकू। अच्छा, टिंकू पेंटर साहब। बे पेंटर, हम डॉक्टर। सुनिएगा, अच्छा धन्यवाद साहब। सौका लाया करो जब भी आया करो तो। हाँ जी, ऐसे बड़े बड़े नोट लाओ। हाँ, छोटे का काम नहीं, महंगाई ज्यादा हो गई है भैया। हाँ, लेकिन सुनिएगा माँ के दरबार में, जब हमारे पेंटर साहब वैष्णो मैया के दरबार गए अपने परिवार के साथ, तो मैया के दरबार में क्या कहने लगे? अगर बात समझ में आए, अच्छी लगे, तो दोनों हाथ खोल करके सब ताली बजा लेना साहब। कहने लगे माँ के दरबार में, और क्या कहने लगे भाई पेंटर साहब? सुनिए। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा, तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने नाता जो मुझसे तोड़ा, दीवाना तुझ पर जाएगा। ये आया, ये आया, हाय रुपया। हाँ, अरे हाय रुपया, हाय रुपया, अरे मर गई दैया, हाय रुपया, अरे मर गई दैया, अरे तो आया, अरे तो आया। क्या कहने लगे? दोनों हाथ खोलो, लाओ दोनों हाथ खोलो और कहो, तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। सच्चे दरबार बाबा करे का कह दे का। सही बात है भाई, बुढ़ापे में आदमी की याददाश्त चली जाती है। हाँ, अब दांत बाबा के लग जाए तो ना वो बोले। अब कह रहे हैं क्या? अब लेकिन आइए कोई बात नहीं, हमारे चाचा जी बड़े प्रेम से बोलेंगे साहब, आत्माओं से बोलेंगे। और कैसे? तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने नाता जो मुझसे तोड़ा,
बेला में। जो दरबार में आए हैं दोनों हाथ ऐसे उठाओ। जो कुर्सी पर बैठे हैं वो भी उठाओ और मेरे साथ सभी लोग बोलो और बड़े प्यार से, क्या सभी को बोलना है मेरे साथ। आएगी जरूर मैया, आएगी जरूर, 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 आएगी माँ, आएगी 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 जरूर मैया, आएगी जरूर, 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 आएगी जरूर। ओहो ओहो एक अच्छी दे दो यार। आइए देखिए साहब, समय अपनी गति से बड़ी तेजी से चला जा रहा है और अभी जो कथा है वो भी भाई बाकी है। अगर झांकी तैयार हो तो सूचना दी जाए, लेकिन इससे पहले मैं एक बात जरूर रखना चाहूंगा भक्तों। जागरण में भैया मुझे दो लोगों से सबसे ज्यादा डर लगता है, सच बता रहा हूं। जागरण में मुझे दो लोगों से सबसे ज्यादा डर लगता भैया। एक तो चश्मे वालों से और दूसरा ये घूंघट वालों से। सच भैया, ना जाने कब आकर के सो जाएं, इनका कोई भरोसा नहीं है। एक बार हुआ ऐसा, एक लड़की की शादी हुई, बेचारी को 3 दिन तो मायके में जागना पड़ा और चौथे दिन ससुराल में, क्योंकि विदा होकर के आई बहू रानी। जब आई तो सास ससुर ने अपने घर में माँ का जागरण कराया। जब देखिए जागरण रखा तो बहू रानी आई विदा होकर के और आकर के नंद के साथ बैठ गई। अब देखिए किस प्रकार से। हाँ जी, जामे तो नंद कौन है? अब नई नवेली बहू आई, जागरण मंडल उधर जागरण करता है, लेकिन बहू रानी क्या कर रही है? लंबा चौड़ा घूंघट मारा। देखिए बहू रानी क्या कर रही है। नंद ने कौन मारी? भाभी क्या कर रही हो? भाभी बोली ओम फो, बड़े प्यार से कहने लगी। और देखिए क्या हुआ। हाँ जी, ये घूंघट 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला घूंघट छपका घूंघट, पति देव ने रसगुल्ला लाए के दे, ले चुपचाप खाई लिए। वो भी लेकर के गई और मारा छपका घूंघट और सारे रसगुल्ला सारे रसगुल्ला अंदर। दूसरा घूंघट होता भक्तों छप्पर घूंघट। नई नवेली बहू और नई नवेली दूल्हा। बहू ने दूल्हा से कही सुनो, तो दूल्हा भी कहने लगा का है, अरे कैला मैया को मेला लगा, चलो देखें। अब देखिए दोनों प्राणी मेला देखने जा रही हैं और किस प्रकार से। हाँ जी, पति पत्नी दोनों जा रहे हैं मेला देखने और कहते तारा
सच बता रहा हूँ, हमने चुन्नी क्या सर पे ओढ़ी, ये भाई साहब हमको माधुरी से समझ रहे हैं, लेकिन आइए जो भी समझ रहे हैं बहुत अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन सुनिएगा। हाँ जी, तीसरा घूंघट होता है भक्तों दूरबीन घूंघट। छत पे बैठ गई और देख रही हैं लाला के पापा कैसे हैं। हाँ जी, कैसे? हाँ जी, बजा के चौथा घूंघट होता है भक्तों आड़ घूंघट। ससुर ने बहू से कही, अरे बेटा चाय बन गई हो तो न दे जाते। अब देखिए बहू रानी अपने ससुर को चाय देने आती है, और कैसे? आइए माँ के दरबार में। हाँ जी, ससुर के पास। हाँ बेटा रवि, काम पे आओ, पैसा कट जाएंगे। हाँ, बहू रानी ने थोड़ी सी आड़ की और चाय पहुंच गई ससुर के पास। पांचवा घूंघट होता वक्त सपा सप घूंघट, इसको घोड़ा पछाड़ भी कहते हैं। लेकिन ये कब होता है पता? जब सास बहू में झगड़ा हो जाए और बहू रानी न्यारी हो जाए। जब बहू रानी न्यारी हो गई तो देखिए अपने द्वार पे बैठी है और चार सहेलियों से बात करती है। सामने से सास का निकलना हुआ, सास को देख करके बहू रानी क्या कहने लगी, देखिए। बहू बैठ गई और यहां तक पल्लू डाला है क्योंकि न्यारी हो गई ना। सास भी कभी अच्छा अब देखिए क्या हुआ। बहू रानी बैठ गई, अब चार सखियां बैठी हैं। कौन कौन? चंपो, लटूरी, कटूरी, भटूरी, और आपस में बात कर रही है। कैसे? सामने से सास का निकलना हुआ और सास को देख करके बहू रानी बड़े प्यार से कहने लगी। हाँ जी, कहने लगी, अरे टुकरिया अब रोक के दिखा, अब तो ऐसी बैठी। आइए रिप्ले फिर से एक बार, बड़े प्यार से कहने लगी, अरे टुकरिया अब रोक के दिखा, अब तो। वाह बेटा, देखो भाई साहब, हम अपने बालों को सेट कर रहे हैं और भाई साहब को बड़ा मजा आ रहा है। इनको बड़ा मजा आ रहा है साहब। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, इनको जो भी आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। एक बार तालियां बजा दो इनके लिए, क्योंकि सच्चाई है संगीत संगत का होता है। अगर संगत अच्छी होगी तो साहब आनंद आएगा, ठीक है ना। और संगत अगर बिगड़ गई तो आनंद। हाँ, इन्हें सोए क्या आएंगे? अच्छा, रोए क्या आएंगे? अच्छा, सुबह ऐसे मत बोला करो। देखो हाँ तुम, लेकिन आइए माँ के दरबार में प्रेम से कह दो, सच्चे दरबार। हाँ जी, आदेश। आइए आइए साहब, आइए। मैं चाहूंगा देखिए समय के अनुसार मैं भाई अपने, हाँ बिल्कुल, आइए। भोले भोले भोले, ठीक है साहब। आइए साहब, आइए। मैं चाहूंगा हमारे अतिथिगण भाई, हमारे भाई बहुत अच्छी शिव विवाह, जागरण इत्यादि बहुत अच्छा करते हैं। आइए इनके मुखार बिंदु से इस कथा को पूर्ण रूप से सुनेंगे। आइए माँ के दरबार।